अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो पहली रेमेडी हम करने जा रहे हैं वो है एकोनाइट नेपलेस। ओके। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया है। मैं डॉक्टर अस्मा समदानी हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ और मेरी सिटी है गुलबर्गा। द फर्स्ट कोविड केस रजिस्टर्ड हियर ओनली। ओके। जब से हम बहुत मशहूर हो गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं हम एकोनाइट को पढ़ना। तो देखो, जब भी कोई रेमेडी को तुम पढ़ो ना, उसको ऐसे पढ़ो कि पेशेंट एंटर हो और तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी एनर्जी तुम्हारे वाइटल फोर्स को भी फेस करना है, राइट। तो उस एनर्जी को पहचानने के लिए आपको कैसी पढ़ाई करनी होगी। आपको ये इसके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, ये चीज़ों से इसको रूल आउट किया जा सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मेरा केस टेकिंग का तरीका तरीका ऐसे है कि जब कोई बंदा अंदर आता है और जब मुझे पता है, आई आई एम वेरी मच क्लियर कि ये बंदा फला फला रेमेडी का है, तो मैं पहले उस रेमेडी के खिलाफ मुकदमा लड़ती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो इधर से क्या कहते हैं, वो खुद का वकील और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सब अपने ही हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ ये समझाने की अपने आप को कि ये रेमेडी नहीं है। और जब स्ट्रांगली मैं हार जाती हूँ उसके सामने कि नहीं भाई यही रेमेडी है, तब मैं उसको प्रिस्क्राइब करती हूँ। एक तरीका हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं कि fearful रेमेडीज। अब एक्यूनाइट जब दिमाग में आपके आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है फियर, फियर फियर एंड फियर। एक उंगली के कटने से डेथ तक का सोचने वाला बंदा होता है एक्यूनाइट। लेकिन क्या एक्यूनाइट ऐसा बंदा है जो इजीली डर जाए? क्या एक्यूनाइट तो क्या कैसा बंदा है एक्यूनाइट? अगर आप एक्यूनाइट के पॉजिटिव रूब्रिक्स देखते हैं तो एक्यूनाइट करेजियस बंदा है, ऑडेसिटी में है। अरे यार, वो बहुत अलर्ट इंटेलिजेंट बंदा है, राइट। फिर ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है एक्यूनाइट में कि एक्यूनाइट ये हरकत करता है? तो एक्यूनाइट का जो मसला है ना, वो मसला है उसका सडन फियर ऑफ थ्रेट, जो कि बाहर से आएगा। अंदर से वो बंदा डरेगा नहीं है। इसलिए जब आप केंट मैथमेटिका पढ़ते हैं, आप हानेमन का मैथमेटिका प्योर पढ़ते हैं, आप एलन स्किनर पर आप जो भी मैथमेटिका लेके देखें, तो जो एक्यूनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है वो है रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत स्ट्रांग बंदा होता है, लिथोरिक बोला गया है, रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। और बोला है कि जल्दी से कंजेशन में चला जाता है, और जब उसको स्ट्रेसलेसनेस आती है तो एक चिक रेड और एक पेल हो जाता है ना। उठता है तो रेड होता है, बैठता है तो पेल होता है। बोलने का मतलब क्या है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है। तो ये अ, ऐसा कोई दुबला पतला सा ऐसा ऐसा कोई फियरफुल बंदा जो आया, हाँ मैं डर रहा हूँ, आई कैन नॉट नहीं दे सकते। ओके। तो इनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक्यूनाइट को आपको वहां पे सोचना है जहां पे बंदा सडन फियर में आया है आपके पास। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फियरफुल रेमेडीज तो बहुत ज्यादा है, फिर एक्यूनाइट ही क्यों सोचेंगे हम? तो एक बंदा जो अंदर आया है आपके पास कैबिन में, और वो ऐसे थ्रेट में आया है कि पता नहीं आज अब क्या हो जाएगा। मतलब एक बंदा जो आराम से बैठा था, आराम से चाय पी रहा था, अचानक से एक थ्रेट आ गया, अचानक से एक डर आ गया उसको, और वो फिर तूफान की कंडीशन में चला गया है। वो इतना एंग्विश वर्ड इस्तेमाल किया है, एंग्विश, टोजेज एंड एग्यूनी। क्योंकि अगर आप संकरन मैथमेटिका पढ़ते हैं तो उन्होंने साफ साफ उसमें डीडी किया है। वो कहते हैं कि एकोनाइट को आप कंफ्यूज कर सकते हैं आर्सेनिक से, रेस्टॉक से, क्योंकि रेस्टलेसनेस उस हद तक की होती है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज जो नर्वस एक्साइटेबिलिटी एक्यूनाइट में पाई जाती है, वो रेस्टॉक्स में या फिर अर्जेंटा मैट्रिका में आपको नहीं दिखाई देगी। सॉरी, रेस्टॉक्स में आपको दिखाई नहीं देगी। और जो नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, अगर आप नर्वस एक्साइटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर आपके दिमाग में दूसरे भी रेमेडीज आ सकते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में नक्स आ सकता है, चमोमिल आ सकता है, कॉफी आ सकता है। लेकिन फिर इतनी हद तक की रेस्टलेसनेस जो एक्यूनाइट में पाई जाती है वो उनमें नहीं पाई जाती। तो फिर मसला क्या है इस बंदे का? तो इस बंदे का मसला ये है कि ये जब भी कोई थ्रेट आता है तो सीधा इसका दिमाग है ना, डेथ की टाइम को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों? अब भाई तुम इंटेलिजेंट हो तो ऐसी हरकत क्यों करते हो? मतलब एक छोटा सा थ्रेट आ जाए और आप सिर्फ मौत के बारे में सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रेमेडी में ना एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। वो कॉम्बिनेशन है इमेंस फियर ऑफ डेथ प्लस क्लेयरवेंस। जब क्लेयरवेंस होता है तो आप यही बताएंगे कि फला फला घंटा बजेगा और फिर वो मैं ये टाइम पे मेरी मौत होने वाली है, ठीक है। अभी इनको अल्लाह से वही तो नहीं आती होगी ना, तो फिर मसला क्या है, ऐसा क्यों सोचते हैं ये, है ना? तो यही मसला है कि इसको क्लेयरवेंस एंड प्लस द इमेंस फियर ऑफ डेथ, ये कॉम्बिनेशन की वजह से वो प्रिडिक्ट करते हैं टाइम ऑफ डेथ को, ठीक है। एक और चीज़ है। अभी आप यहाँ तक क्लियर हो गया है कि जिसका कोर है वो है नर्वस एक्साइटेबिलिटी। तो एक्यूनाइट बंदा है ना,
हाँ, ठीक है, वो रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ऐसी हर जगह जाने से बचेगा जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपन एक्साइटमेंट हो। तो वो क्राउड में जाने से बचेगा, वो बिज़ी स्ट्रीट्स पे जाने से बचेगा, वो ऐसी जगह टनल्स में जहाँ पे सफोकेशन हो जाने से बचेगा, समझ रहे हो? तो ये इसका मसला होता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे फेयरफुल रेमेडीज़ तो बहुत सारे आते हैं, रूटा आ सकता है, एगेरिकस आ सकता है, आपका जिनसेमियम आ सकता है, अर्जेंटम नाइट्रम, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन मैंने फिर से बताया है कि एक्योनाइट का जो मसला है ना वो उसकी नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, जिसे गैरिकस का जो फियर का मसला है वो उसकी इनएक्यूरेट जजमेंट है, उसकी इम्बिसिलिटी है, उसका डलनेस है, वो जज नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सेब फेंका एक एगेरिकस बंदी की तरफ और उसको लग रहा है कि कोई बड़ा पहाड़ आके गिर रहा है उसके ऊपर, तो कैसे चीखे मारेगा वो, तो उसका वो मसला होता है। एक्योनाइट बंदा बहुत ज्यादा करेजियस होता है, ये आपको किसी भी स्टेट में मिल सकता है, जैसे कि इजीली कोल्ड ड्रिंक एमरेशन से लेकर ये डेथ प्रेजेंटमेंट तक किसी भी स्टेट में मिल सकता है। एक तो मतलब बोलने का मतलब, एक तो आप होम्योपैथ, एक तो आपको कंडीशन को मैच करना है, ऊपर से फिर आपको ये भी देखना है कि बंदा किस स्टेट में आया, तो आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी, ठीक। अच्छा, अभी हम इसका डीडी देखते हैं कि रूटा से। अब रूटा का आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बंदा है जब तक कि उसको सिम्टम्स ना आए, और जब तक कि वो ऐसे कोई हॉरिबल चीजें देख नहीं लेता है, और जब फिर वो एंग्जाइटी डार्क इनमें नहीं आता, वो घबराता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जब वो चला जाए उस कंडीशन में, तब फिर उसको मेंटल डलनेस शुरू हो जाती है, और फिर इतना फ्रेटफुल कि एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बंदा ऐसी बेकार के थॉट्स में चला जाता है, फिर थॉट परसिस्टेंट, फिर यू नो। अच्छा, अब जैसे में जहाँ पे एक थ्रेट आया और एक एक्योनाइट के बंदे की जिंदगी में तूफान आ गया, और फिर एक छोटा सा रीएश्योरेंस और छोटा सा लाइट डिजायर फ्रॉम द डॉक्टर और कुछ भी, फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे कि एक रूम में सब कुछ गिर गया, फिर आप देखते हैं तूफान गुजर जाता है और गमला अपनी जगह पे है। ऐसा जिलसिम की जिंदगी में नहीं होता है। एक मेंटल शॉक, एलिमेंट्स फॉर मेंटल शॉक, एक बुरी सी खबर, और फिर वो अपने दोनों हाथ, वो अपनी पूरी एनर्जी को जमाने की कोशिश करता है। वो एगोनी में ऐसा डिस्ट्रेस में आपको दिखाई नहीं देगा, वो हेल्ड एमिलरेशन में है, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड में है, राइट। डिस्टर्ब एवर्स बीइंग में है वो, ठीक है। जैसे कि एक्योनाइट जो जो क्या कहते हैं, वो जो पूरी डालते हैं ना तेल में, तो कैसा पूरी हल्की है ना, वैसा करता है ये सब कुछ, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसका जो ये डेथ प्रेजेंटमेंट है वो मैंने आपको बता दिया था कि इसका डेथ प्रेजेंटमेंट इसका क्लियरेंस प्लस प्लस द इमेंस फियर ऑफ डेथ की वजह से होता है, कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। लेकिन इसका जो फियर ऑफ डेथ वो एर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह पैरानॉइड या फिक्स्ड आइडियाज की वजह से नहीं होता कि मैं फला स्ट्रीट के नीचे से गुजर जाऊंगा और बिल्डिंग मेरे पे गिर जाएगी, फला ऐसा हो जाएगा मैं गिर जाऊंगी, अरे ये कार तो ऐसे गुजर गई 2 मिनट पहले, अगर मैं कार की जगह होती, कार के सामने आ जाती तो क्या हो जाए। ऐसे फालतू की इम्पल्सिवनेस आपको एक्योनाइट में नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके। कुछ और रेमेडीज जिसे हम डीडी कर सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं। Yeah, I have talked about Gelsina, I have talked about Ruta, Argentum nitricum, हाँ, Stramonium, we forgot about Stramonium। तो जो स्ट्रैमोनियम में मसला है ना, उसका जो टेरर है ना स्ट्रैमोनियम का, वो टेरर आर्ट्स या एक्वाइट से बहुत अलग है। क्योंकि एक्योनाइट में मैंने बोला थ्रेट बाहर से आता है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी उसको ऐड ऑन हो जाती है और वो फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। जो स्ट्रेमोनियम का मसला है ना, उसमें क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि सारा मसला सिर्फ लाइट और डार्क का है। अगर डार्कनेस आया तो मैं पूरा जीरो, और जब लाइट आई तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो डार्कनेस और मतलब उसको अननोन चीज़ों का डर होता है, उसमें से नर्वस एक्साइटेबिलिटी से नहीं। हाँ, हमने टेरर देखा है उसके अंदर, और उसके अंदर ना मारो या मरो की सिचुएशन आ जाती है। उसको लगता है कि ये जो जानवर सामने है ये मुझे निगल लेगा अगर इसे मैं नहीं मारूंगा। तो उसका मसला ये होता है कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि फिर हम भरोसा नहीं कर सकते कि दोबारा आके हमें तकलीफ दे सकते हैं, राइट। ये हो गया स्ट्रेमोनियम। अच्छा, आर्सेनिक, आर्सेनिक के अंदर जो इनसिक्योरिटी पाई जाती है, अब बहुत सारे रेमेडीज है फियर में, जैसे आर्सेनिक की इनसिक्योरिटी अबाउट हेल्थ। आप कैलकेरा की भी देख सकते हैं, कालियार्स की भी देख सकते हैं। इन सब में ना एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, इनकी इनसिक्योरिटी है, वो आपको एक्योनाइट में नहीं मिलेगी। एक्योनाइट का मसला ही मैंने बताया है कि नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ वो एक्साइट हो जाए उससे वो बचने की कोशिश करता है। अच्छा, ये हो गया। अब जैसा कि आर्सेनिक और जो दूसरे रेमेडीज हैं हमारे, वो
वो जो है इस तरह के रेस्टलेसनेस में नहीं, हाँ, रेस्टलेसनेस में वो बिल्कुल एक्यूनाइट के बराबर हैं, लेकिन वो फिर नर्वस एक्साइटेबिलिटी में एक्यूनाइट की बराबरी नहीं करते हैं, राइट? ओके। अच्छा, एक और बहुत अजीब-सी चीज़ है, जो मैंने अपने एक्यूनाइट पेशेंट में देखी, आप उनसे ना ज़ोर से बात नहीं कर सकते, आप उनको डरा के बात नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने बोला, "अच्छा मैडम मेरे पास ये मेरी जो रिपोर्ट है ना, डॉक्टर ने ऐसा ज़ोर से फेंकी, मैं दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गई।" तो एक्यूनाइट पेशेंट को ना बहुत प्यार से हैंडल करना होता है। मतलब इनको लाइट डिज़ायर, कोल्ड एमरेशन और जो भी है ना वो कैरेट डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेज्ड, ये इसका मसला होता है, उसको ये चाहिए होता है, ठीक है? तो आपके पास एक्यूनाइट किसी भी स्टेट में आ सकता है, मतलब कोल्डनिंग एमरेशन, शिप ड्राइंग से कोल्डनिंग एमरेशन, अरे हाँ, कुछ नहीं, रोज का सर दर्द होता रहता है, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, तो कोई भी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिला दे तो उसका एमरेशन रहता है। मतलब एक डॉक्टर ही बोलना जरूरी नहीं है, मतलब उसके घर वाले बोल देंगे अरे कुछ नहीं, अरे फला उसको भी हो गया था, उसको होने के बाद वो खाने के बाद कम हो गया था, तुझे भी कम हो जाएगा, तो उसको सुकून मिल जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक एमरेशन। लेकिन पास्ट टाइम ऐसा होता है, पास्ट टाइम ऐसा होता है कि एक्योनाइट को कोल्ड ड्रिंक काम नहीं करता है। जब कोल्ड ड्रिंक काम नहीं करता है, तो फिर वो डॉक्टर के पास उसको लाइट चाहिए चाहिए, उसको लाइट चाहिए चाहिए और अच्छी वाली लाइट चाहिए, पॉजिटिव लाइट चाहिए। आप उसको बहुत प्यार से हैंडल करें, उसको ज़ोर से बात नहीं कर सकते आप ज़ोर से बात करेंगे तो उसको बुरा लग जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उसको बुरा लगता है। और जस्टिंग एवर्शन में है, उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम बोले, "हैं, क्या तुम ये छोटे से दर्द को लेके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम हार्ट की तरफ जा", उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत सेंसिटिव बंदा है, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना है, उसका बहुत प्यार से हैंडल करना है टेकोनाइट को, ठीक है? ये एक चीज़ हमने देखी है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखेंगे ना, तो एक एंट्री पॉइंट जो एक्टिनाइड की होगी वो है बहुत ही कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव होता है। अब कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव जो होता है ना, तो वो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव भी है, लेकिन बहुत देर के बाद भी आपको समझ में लगता है कि इसने अपनी असली प्रॉब्लम बताई नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्लेक्ट, वो आंसर नहीं कर पाता है सही से, क्योंकि उसके अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ तक हम रोक देते हैं फर्स्ट वीडियो। हम वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है या कोई और तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो भी देखते हैं, सजेशन अगर अच्छे लगे तो मैं शायद ये करूँ, शायद मैं नोट्स भी शेयर करूँ, ठीक है? तो बाय, फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। हो सकता है एक्यूनेट हम बहुत सारे वीडियोस तक ले चलें, लेकिन ये रेमेडी पूरी पक्की होनी चाहिए। ओके।